हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेटिंग द विदर्भ कोऑपरेटिव लिमिटेड के अंडर में है। शेड्यूल बैंक है, इसके द्वारा निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से स्पेशलाइज ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। जो वैकेंसी निकाली गई है ये ट्रेजरी इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स के लिए निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 20 फरवरी 2024 से 11 मार्च 2024 तक भर सकते हैं। जो जिन कैंडिडेट्स के पास में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कई तरह की वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई की ओर से निकाला गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mscbank.com। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए 04 MSC बैंक 2023-24 रिक्रूटमेंट और स्पेशलाइज्ड ऑफिसर फॉर ट्रेजरी इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। टाइम फ्रेम की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो 20 फरवरी 2024 से एक्टिव हो चुका है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट करना और रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च 2024 रखी गई है। अब यहाँ पे जनरल कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट्स यहाँ पे ओनली एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। एक से ज्यादा यदि कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रयास करेगा तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। तो कैंडिडेट इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखे। उसके बाद जो कैंडिडेट है वो महाराष्ट्र डोमिसाइल होना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को जो महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना जरूरी है। इससे संबंधित सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसकी पोस्ट वाइज एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ पोस्ट पे। तो सबसे पहले डिसिप्लिन की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऑफिसर ग्रेड सेकंड सॉफ्टवेयर की एक वैकेंसी निकाली। इसमें कैंडिडेट के लिए BE BTech या बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है इंजीनियरिंग फील्ड में, या कैंडिडेट के पास MCA MCS और MSc होनी जरूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष रखी गई है। दोस्तों, क्वालिफिकेशंस में कौन कौन सी रिलेवेंट फील्ड है वो आप नोटिफिकेशन से चेक कर लेना, क्योंकि यदि मैं हर चीज का इतनी डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद जूनियर ऑफिसर सॉफ्टवेयर डेवलपर की 3 वैकेंसी है। इसमें भी BE BTech ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है इंजीनियरिंग फील्ड में, या कैंडिडेट के पास MCA MCS या MSc की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 32 वर्ष रखी गई। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी कई जो पोस्ट वैकेंसी है तो सर्टिफिकेट भी मांगा गया, तो आप सर्टिफिकेट जरूर चेक कर ले कि किस चीज का सर्टिफिकेट मांगा गया है। जैसे इसमें प्रीफर्ड सर्टिफिकेशन प्रीफर्ड है तो ओरेकल जावा में मांगा गया, पर जूनियर ऑफिसर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की दो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। BE BTech बैचलर की डिग्री या MCA MCS और MSc होनी जरूरी है इंजीनियरिंग फील्ड में। 1 साल का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज वो 32 वर्ष यहाँ पे रखी गई। फिर जूनियर ऑफिसर सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर रिपोर्ट जनरेशन की एक वैकेंसी। BE BTech बैचलर की डिग्री या MCA MCS MSc की डिग्री होनी जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस है, 32 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है। फिर ऑफिसर ग्रेड सेकंड डिजिटल पेमेंट चैनल की एक वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के पास BE BTech बैचलर की डिग्री या MCA MCS और MSc की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना जरूरी है और 35 ईयर यहाँ पे एज रखी गई है। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, ओरेकल जावा का यहाँ पे मांगा गया। फिर जूनियर ऑफिसर डिजिटल पेमेंट चैनल की एक वैकेंसी है। BE BTech बैचलर की डिग्री की यहाँ पे होनी जरूरी है। MCA MCS MSc की डिग्री और यहाँ पे ओरेकल जावा का सर्टिफिकेट मांगा गया। 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 32 साल इसकी
अपर एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो इसकी 2 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास बी बीटेक एमसीए एमसीएस एमएससी की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 32 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है। फिर जूनियर ऑफिसर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो इसकी भी यहाँ पे 2 वैकेंसी है। बी बीटेक बैचलर की डिग्री या एमसीए एमसीएस एमएससी की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है और एज लिमिट है वो 32 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में इसमें सर्टिफिकेशन की बात करें तो वो CP 19 सी मांगा गया। फिर जूनियर ऑफिसर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन वही सेम ही है, बी बीटेक बैचलर की डिग्री एमसीए एमएससी 1 साल का एक्सपीरियंस 32 ईयर यहाँ पे एज है। उसके बाद डोमेस्टिक डीलर ऑफिसर ग्रेड सेक्रेटरी, ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट में निकाली गई। इसकी 4 वैकेंसी। इसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है एनी डिसिप्लिन में और 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 32 ईयर्स रखी गई है। जिन कैंडिडेट के पास सीए आईसीडब्ल्यू एमबीए पीजी डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट उन कैंडिडेट को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे कुछ मांगी गई है, वो आप देख लेना। फॉरेक्स डीलर ऑफिसर ग्रेड सेकंड की एक वैकेंसी। इसमें भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। एज लिमिट मैक्सिमम 32 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे मिड बैक ऑफिस जूनियर ऑफिसर की बात करें तो एक पोस्ट है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और 35 वर्ष यहाँ पे एज रखी गई है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन की बात करें तो फॉरेक्स ऑफिसर जूनियर ऑफिसर की 4 वैकेंसी है। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस और एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट वाइज एलिजिबल एज क्राइटेरिया की अपन बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में तो ऑफिसर ग्रेड सेकंड की एज लिमिट 35 वर्ष है। जूनियर ऑफिसर की 32 वर्ष। आगे कैंडिडेट का जन्म है इस डेट के बाद का नहीं, इस डेट के पहले का नहीं होना चाहिए। ट्रेजरी में दोनों ही प्रकार के जो ऑफिसर्स हैं उनकी 35 वर्ष एज लिमिट रखी गई। इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन में 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज की स्किल दी हुई है, किस किस पद के लिए क्या क्या की स्किल है तो वो यहाँ पे आप इसके नोटिफिकेशन से चेक कर लेना। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग की स्किल्स दी हुई है तो वो कैंडिडेट्स के पास में होनी जरूरी है। उसके बाद आगे अपन इंपोर्टेंट पॉइंट पे इस पे चलते हैं तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर की एम्बोलमेंट कंपनसेशन और सर्विस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट ऑफिसर ग्रेड सेकंड और जूनियर ऑफिसर में लगेंगे तो यहाँ पे जो ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए तो यहाँ पे 56,000 रुपए रखे गए और जूनियर ऑफिसर के लिए यहाँ पे 49,000 रुपए पर मंथ रखे गए। ग्रोस सैलरी पर मंथ अभी अप्रोक्सीमेटली है। इसमें डीए वीडीएस सीसीए पीएफ और अदर जो पर्क और फैसिलिटीज है बैंक की ओर से जो दी जाती है वो सारी फैसिलिटीज कैंडिडेट को दी जाएगी। शुरुआती तौर पे ये पे स्केल आप सैलरी आपको मिलने वाली। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे 3 चरणों में आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड की जाएगी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फी, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। अब क्या क्या कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर, लेफ्ट में इंप्रेशन है और एक हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन होती है वो। उसके बाद सिग्नेचर वो कैपिटल अक्षर में यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कैंडिडेट mscbank.com के कैरियर सेक्शन में जाके अप्लाई ऑनलाइन पे जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। इसके लिए कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी इसके 10th के सर्टिफिकेट में उसी के अकॉर्डिंग होनी जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि कोई इसमें मिसमैच पाया जाता है तो कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। पेमेंट और फी की बात करें तो ऑफिसर ग्रेड सेकंड और जूनियर ऑफिसर्स के लिए 1770 रुपए रखे गए हैं तो ये फी यहाँ पे काफी ज्यादा रखी गई है। लेकिन और इसका पेमेंट है कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में कर सकता है जो भी उनके पास फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और फी का पेमेंट आप एक बार बेड कर दोगे तो ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो कि आप 20 तो 2024 से लेकर 11/3/2024 के बीच में आप इसका पेमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी क्या क्या साइज होनी जरूरी है, किस साइज में आप फॉर्मेट में आपको स्कैन करना है वो जानकारी भी आपको इसी में दी है। आपको इसी के अनुसार जेपीजी में करना है या पीडीएफ में करना है वो सारी जानकारी आप इसके नोटिफिकेशन से चेक कर लेना।
उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे 2 फेज में रखा गया है। सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न आप देखो तो प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल एबिलिटी की अपन बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन से वो 150 नंबर के आएंगे, और जो इसकी लैंग्वेज रहेगी वो ओनली इंग्लिश रहेगी। टाइम आपको 120 मिनट यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट वो इंग्लिश में होगा। इसमें कैंडिडेट उनको 50% मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है, यानी 75 मार्क्स कैंडिडेट को उन्हें जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू और जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम है उसी के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन उसी के आधार पे किया जाएगा। उसके बाद जो वेन्यू डेट और ऑनलाइन एग्जाम रिटर्न टेस्ट की है वो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसका ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि मुंबई में इसका सेंटर रहने वाला है। इसके बारे में कोई भी यदि चेंजेस होता है तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू है वो भी मुंबई के अंदर ही रखा जाएगा। जो भी आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी जो काउंटिंग है 31 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की कोई क्वेरीज है तो इस मेल आईडी पे कैंडिडेट है वो कांटेक्ट कर सकता है नीचे। उसके बाद एंड ऑफ ये नोटिफिकेशंस हो गया। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट इसके पेज पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।